क्या शास्त्रों में 144 साल के बाद लगने वाले महाकुंभ का भी कहीं जिक्र है क्या? गंगा के जल को हम अमृत मानते हैं, तो जिनकी गंगा जल में अमृत होने की निष्ठा है वो उनको बिल्कुल उनके पाप नष्ट होंगे। क्या वाकई गंगा में एक डुबकी मात्र से समस्त पापों का नाश हो जाता है? पहले तो चोरी की तो पाप पैदा हो गया, यहाँ पाप का जन्म हो गया ना यहाँ। हाँ। अब उस पाप को मारने के लिए त्रिवेणी में जाके गंगा स्नान करता है। वो जो आत्मा और परमात्मा के मिलन की बात की जाती है या मोक्ष प्राप्ति की बात की जाती है, कोई उसका तरीका? अस्ति जायते वर्धते विपरिणमते अपक्षीयते विनश्यतीति, षड विकारों से जो मुक्त है उसे आत्मा कहते हैं। मतलब पुनर्जन्म का क्या व्याख्या है हमारे पुराणों में, वेदों में? और पुनर्जन्म होता है, हर किसी के पाप पुण्य की परिभाषा अलग अलग है और वो अपने हिसाब से गढ़ रहा है, तो क्या एक सर्वमान्य परिभाषा हम जान सकते हैं पाप की? क्वचित शिष्टा क्वचित भ्रष्टा क्वचित भूत पिशाचवत्, नाना रूप धरो योगी विचचारो मही तले। कर्म करने से फल मिलता है और कर्म करने से ही भाग्य बनता है, तो हम कर्म कर रहे हैं और हमें फिर पूजा पाठ, भगवत भजन, इन पर विश्वास नहीं है। नमस्कार, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। हम सभी का ये सौभाग्य है कि महाकुंभ में हम शामिल हो पा रहे हैं, उसे देख पा रहे हैं, क्योंकि कुंभ तो देखिए 12 साल में लगता है, लेकिन महाकुंभ के लिए कहा जा रहा है कि 144 वर्षों के बाद लग रहा है। तो सौभाग्यशाली है हम जो महाकुंभ देख पा रहे हैं, और उससे भी ज्यादा सौभाग्य ये कि यहाँ प्रयागराज जब हम पहुंचे हैं, द्वारका शारदा पीठ के हमारे साथ सदानंद सरस्वती जी मौजूद हैं, तो उन्हीं के साथ शुरुआत करते हैं। स्वागत है गुरु जी आपका महाकुंभ में आने पर, और यहाँ का जो अनुभव है उसके साथ शुरुआत करेंगे। ये तो प्रयागराज में प्रति 12 वर्ष में कुंभ का आयोजन होता है और ये हमारी भारतीय संस्कृति की अक्षुण्ण परंपरा है जो हजारों वर्ष से चल रही है, पुराणोक्त है, वेदों में भी इसका वर्णन है और अमृत कथा का भी संयोग इसमें जुड़ा हुआ है। हमारी भारतीय संस्कृति की एकता का सबसे बड़ा ये मेला है, सबसे बड़ा ये पर्व है। आपने देखा होगा करोड़ों लोग आए, गंगा स्नान किया, कौन कहाँ से आया है कोई किसी को नहीं जानता है, और सभी लोग प्रेम के साथ स्नान करके त्रिवेणी में डुबकी लगा रहे हैं। पुण्य जनकता जो पुराणों में वर्णित है उसको प्राप्त कर रहे हैं। तो इससे धार्मिकता भी प्राप्त होती है, हमें धर्म लाभ भी प्राप्त होता है और समाज की एकजुटता का, संगठन का भी एक अवसर हमें प्राप्त होता है। यहाँ पूरे कुंभ क्षेत्र में हजारों मंडप लगे हुए हैं, पंडाल लगे हैं, जहाँ प्रवचन होते हैं, भगवान की कथाएं होती हैं, समाज की समस्याओं पर सुधार के लिए बात होती है, धर्म संसद का आयोजन यहाँ हो रहा है, तो धर्म के संबंध में विचार विमर्श होता है। तो इन आयोजनों से हम अपने देश और राष्ट्र धर्म के हित में चिंतन कर पाते हैं, तो ये चिंतन का अवसर है। क्या शास्त्रों में 144 साल के बाद लगने वाले महाकुंभ का भी कहीं जिक्र है क्या? अब ये परंपरा है तो उसका तो है ही है, जो इनके ग्रह नक्षत्र जब आते हैं, संयोग जब आते हैं, तो उसके अनुसार इनकी गणना होती है, ज्योतिष का विषय है। तो कुंभ तो प्रति 12 वर्ष में आता है, लेकिन 144 वर्ष की जो बात है उसमें जो योग, ऐसे योग जुड़ते हैं तब वो महाकुंभ का रूप धारण करता है और उसका विशेष महत्व होता है। धर्म को अभी आप किस ओर आगे जाते हुए देख रहे हैं, और क्या कहीं उसमें कुछ सुधार की गुंजाइश भी आपको लगती है? धार्मिकता की वृद्धि तो लोगों में हुई है। हाँ, ये यही प्रमाण है कि करोड़ों लोग आकर के यहाँ स्नान कर रहे हैं। किसी ने निमंत्रण नहीं दिया है, सूचना नहीं दी है, उनकी व्यवस्था हुई है नहीं हुई है, तब भी लोग आ रहे हैं। अब व्यवस्था को व्यवस्था मान करके भी आ रहे हैं और प्रशासन ने काफ़ी कुछ व्यवस्था की है। अब सभी को प्रसन्न कर पाना तो बहुत कठिन होता है, कोई नहीं कर पाता। एक परिवार के लोग, परिवार का मुखिया परिवार के लोगों को प्रसन्न नहीं रख पाता है। तो हम भारत देश में 140 करोड़ रहने वाले हैं, इसमें लगभग 100 करोड़ हिंदू हैं। इस मेला में 10-5 करोड़ लोग आकर के स्नान करेंगे मौनी अमावस्या के दिन, और बताया जा रहा है कि पूरे मेला के समय एक महीने में लगभग 30-40 करोड़ लोग स्नान करेंगे।
उनको संभालना कोई छोटी बात नहीं है। प्रशासन ने अच्छी तैयारियां की हैं, पूरे मनोयोग के साथ तैयारी की है और वो प्रशंसा के पात्र हैं। हालांकि ये जो मैं सवाल पूछने जा रही हूँ मुझे लगता है बहुत गूढ़ है और हम जैसे ज्ञानी लोगों के लिए या जो सांसारिक व्यक्ति हैं उनके लिए संभव भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो जो आत्मा और परमात्मा के मिलन की बात की जाती है या मोक्ष प्राप्ति की बात की जाती है, कोई उसका तरीका या ज्ञान अगर आप हम जैसे लोगों को, दर्शकों को बता पाएँ, समझा पाएँ, क्योंकि अंतिम लक्ष्य तो सबका वही रहता है। हमारे भारतीय दर्शन में धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थ की उपलब्धि मनुष्य को करना चाहिए, ये कहा गया है। तो धर्म अर्थ काम और मोक्ष, काम ये तीन तो अनित्य है और मोक्ष नित्य है। अनित्य का मतलब होते तो हैं लेकिन स्थायी नहीं होते हैं, उनमें परिवर्तन होता रहता है और वो परिवर्तनशील हैं। इसलिए सबसे श्रेष्ठ जो पुरुषार्थ है वो मोक्ष है। मोक्ष तो जिस मोक्ष को प्राप्त करने से न स पुनरावर्तते इति छांदोग्ये इतरेषां त्रयाणाम न तथात्म अनित्यत्वात्। तीनों अनित्य होने के कारण हमारा जो लक्ष्य है, यानी मनुष्य की देह का जो लक्ष्य है वो क्या है? संसार के जितने भी प्राणी हैं उन प्राणियों में मनुष्य की देह सर्वश्रेष्ठ मानी गई है, जानी गई है। का कारण क्या है कि मनुष्य की देह में वह शक्ति है जो अन्य प्राणी में नहीं है। मनुष्य का देह ही धर्म का पालन कर सकता है, मनुष्य का देह ही मोक्ष प्राप्त कर सकता है, आवागमन से मुक्त हो सकता है। तो आत्मा और परमात्मा जो आपने पूछा, तो दो वस्तु है ही नहीं, दूसरी वस्तु मानी हुई है। जीव और ब्रह्म में जीव नाम की कोई वस्तु है ही नहीं, मनुष्य नाम की कोई वस्तु है ही नहीं, जगत नाम की कोई वस्तु है ही नहीं। जितना भी दृश्यमान जगत है यह परब्रह्म परात्पर परब्रह्म परमात्मा का विलास मात्र है, जितना भी दृश्यमान जगत है, क्योंकि वह वस्तु सत्य होती है जिसका कभी परिवर्तन नहीं होता है और जो कभी आती नहीं है, जाती नहीं है, जो जन्म और मरण, जरा और मरण दोनों से मुक्त है, जन्म से, जरा से, मरण से। अस्ति जायते वर्धते विपरिणमते अपक्षीयते विनश्यतीति, षड विकारों से जो मुक्त है उसे आत्मा कहते हैं। उसी आत्मा पर अनात्मा का आरोप होता है। इसलिए हमें ऐसा लगता है कि अब हमें ईश्वर को प्राप्त करना चाहिए। ईश्वर तुम्हें प्राप्त है, ईश्वर प्राप्त नहीं है, इस अज्ञान को दूर करना है बस। अच्छा, ईश्वर प्राप्त नहीं है, हाँ। इस अज्ञान को दूर करना है बस। ईश्वर तो प्राप्ति ही है। जैसे आपकी गले की माला है, हाँ। ये माला, हाँ। ये आपके रोज गले में रहती है, किसी कारण से कभी नहीं मिली गले में, कहीं छोड़ दी आपने, हाँ। या छोड़ देने का भ्रम हो गया, तो माला को आप खोजने के लिए निकले, तो बैठक रूम में देखा, ड्राइंग रूम में देखा, विश्राम कक्ष में देखा, रसोई घर में देखा, माला नहीं मिली। पत्नी से पूछा, मेरी माला नहीं मिलती है। पत्नी ने भी खोजा, माला नहीं मिली। इतने में उनका हाथ किसी कारण से गले के पास जाता है ऐसे करने, तो माला गले में थी। तो उन्होंने पत्नी से कहा, मत खोजो, माला प्राप्त हो गई, माला मिल गई है। तो पत्नी ने कहा, अनमिली कब थी? गले में ही थी, हाँ। तो अनमिली तो थी नहीं, हाँ। न मिलने का भ्रम हो गया था कि माला हमारी गुम गई, गायब हो गई। केनापि हृतेन, किसी ने अपहरण कर लिया। इसको कहते हैं कंठ चामी करन न्यायेन। कंठ, गले, चामी करने माला, हाँ। गले की माला, कंठ चामी करन न्यायेन। इसी तरह से हम ईश्वर को खोज रहे हैं। वो ईश्वर हमारे अंदर विद्यमान है, अंतःकरण में विद्यमान है, लेकिन हमारे नेत्रों से उसका दर्शन होता नहीं है। एतदर्थ हम उसको नेत्रों के द्वारा बाहर खोजते हैं, और बाहर वो मिलता नहीं है क्योंकि बाहर होता ही नहीं है। तो ब्रह्म का लक्षण क्या है, ईश्वर का लक्षण क्या है, आत्मा का लक्षण क्या है? तो सीधा लक्षण है सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। ये ब्रह्म का लक्षण है। तो सत वस्तु कभी जाती नहीं है और असत वस्तु की कभी सत्ता नहीं होती।
दिखाई पड़ता है संसार में, जगत में दिखाई पड़ रहा है कि मंडप है, पंडाल है, एक रेलगाड़ी का पुल है, लेकिन 100 साल बाद तो वो नहीं रहेगा पुल, हाँ, दूसरा बनेगा। तो असत हो गया ना, यही असत है। असत का अर्थ है नहीं कि वो वस्तु नहीं है, हाँ। वो सत रूप में नहीं है। जैसे पुल का आपने उदाहरण दिया कि वो 100 साल बाद नहीं रहेगा, या ये जो वस्तुएं हैं 100 साल बाद नहीं रहेंगी, ऐसे ही हम भी पुनर्जन्म की बात सुनते हैं कि ये शरीर भी हमेशा नहीं रहेगा, देह त्याग करके आत्मा फिर दूसरे शरीर में सही जाएगी। है। तो ये जन्म मरण का मतलब पुनर्जन्म का क्या व्याख्या है हमारे पुराणों में, वेदों में, और जब पुनर्जन्म होता है? समझ गए, हाँ, जब तक आप जिस वस्तु को प्राप्त करने के लिए आपका जन्म हुआ है, उस वस्तु को जब तक प्राप्त नहीं कर लेंगे, तब तक जन्म मरण का चक्र चलता रहेगा। अब कौन सी वस्तु प्राप्त करने के लिए मनुष्य की देह प्राप्त हुई है, पहले तो ये निश्चित करना पड़ेगा, टारगेट करना पड़ेगा ना, हाँ, तभी आपको मालूम पड़ेगा कि इस वस्तु को प्राप्त करना चाहिए था और ये हमको प्राप्त नहीं हुई। तो जन्म मरण से मुक्त कैसे हो सकते? मोक्ष की साध्या, बिना मोक्ष के संभव है नहीं। तो मोक्ष कैसे हो? मोक्ष किसे कहते हैं? मुक्त होना किसे कहते हैं? यदि आपने बंधन माना है तो बंधन से मुक्त होने की कामना बनेगी। जिन्होंने बंधन माना ही नहीं है, जो बद्ध ही नहीं है, न च बद्धो न साधका, न चोत्पत्तिर, न उत्पत्ति है और न नाश है। इन बातों को समझने के लिए सम्यक ज्ञान चाहिए, बौद्धिक योग्यता चाहिए और समय चाहिए और समझने की निष्ठा होनी चाहिए। पत्नी ने यही जवाब दिया था रसोई घर से कि अन्न मिली कब थी, उसी पत्नी को ब्रह्म विद्या कहते हैं। वही उपनिषद है कि बिना मिली हुई कब थी। तुमने ऐसा मान लिया था कि माला मेरे गले में नहीं है, तो तुमने असत वस्तु को सत मान लिया, सत को असत मान लिया, दृश्यमान जगत को सत मान लिया, और जो सत है उस वो इंद्रिय गोचर होता नहीं है, दृष्टि से दिखाई नहीं पड़ता है जो सत है। तो उस सत को जानना ही मोक्ष की प्राप्ति है। परिभाषा मैं पाप की भी समझना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है आज के समय में 21वीं शताब्दी में हर किसी के पाप पुण्य की परिभाषा अलग अलग है और वो अपने हिसाब से गढ़ रहा है। तो क्या एक सर्वमान्य परिभाषा हम जान सकते हैं पाप की? हाँ, जान सकते हैं ना, क्यों नहीं। हाँ। ये तो आप समझ लीजिए कि मनमाना गढ़ने से किसी भी वस्तु को सिद्ध नहीं किया जा सकता। हमारी प्रत्येक वस्तु में प्रमाण चाहिए। प्रमेय की सिद्धि प्रमाण से ही होती है। जिस तरह से रूप के संबंध में निर्दोष चक्षु ही प्रमाण है, दूसरी कोई वस्तु प्रमाण नहीं हो सकती। रूप के संबंध में आँख ही प्रमाण है कि गुलाब का फूल है। अगर आप कहेंगी कि हाथ से बता देंगे तो आप ये बता देंगे कि फूल है, लेकिन सेवंती का है कि गुलाब का है कि गेंदा का है, ये आप नहीं बता पाएंगे। उसके लिए निर्दोष चक्षु ही, नेत्र ही चाहिए। तो नेत्रों से ही यह मालूम होगा कि ये गुलाब का पाटली पुष्प है, पाटली कहते हैं गुलाब को। इसलिए प्रत्येक वस्तु को प्रमाण की आवश्यकता पड़ती है। अनुमान प्रमाण, अर्थापत्ति प्रमाण, अनुपलब्धि इत्यादि जितने भी प्रमाण हैं, उन प्रमाणों से ईश्वर सिद्ध नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो अननुमेय है। अननुमेय है और अप्रमेय है। तो उसको हम कैसे जानें? उसको जानने के लिए हमें सत्य का आचरण करना होता है। तो सद्वस्तु सत्य किसे कहेंगे? जिसका कभी परिवर्तन ना हो। त्रिकालावाध्यत्वम सत्यत्वम, जो त्रिकालाबाधित है वो सत्य है। यद रूपेण यन निश्चितम तद रूपैहि कदापि न व्यभिचरति। कभी भी जिसमें परिवर्तन नहीं होता है वो सत्य है। उस सत्य को प्राप्त करना ही सत्य है। सत्य को धारण करने वाला ही सत्यवादी है। उसके इतर जितना है सब झूठ है। तो पाप का आचरण और पुण्य, पाप किसे कहेंगे और पुण्य किसे कहेंगे? ये शास्त्री के अधिगम्य है। शास्त्रों के द्वारा ही जाना जाएगा पाप क्या है और पुण्य क्या है। तो शास्त्रों ने जो कह दिया ये करो ये करो, और जो कह दिया ये मत करो ये मत करो, तो जिसे कहा मत करो और उसे करेंगे तो पाप होगा।
और जिसे कहा कि करो तो वो धर्म होगा, वो पुण्य होगा। यही परिभाषा है। ये हो सकता है मुझे अज्ञानी का सवाल आपको लगे, हम हमेशा सुनते हैं कि गंगा में डुबकी लगाने से, त्रिवेणी में स्नान करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है। तो पूछना मैं ये चाहती हूँ, क्या वाकई गंगा में एक डुबकी मात्र से समस्त पापों का नाश हो जाता है? आपकी निष्ठा यदि गंगा में, गंगा अमृत जल में है। हाँ। एक तो जल है, आप स्नान घर में स्नान करते हैं, हाँ। वो जल से स्नान करते हैं, उससे आपकी देह पवित्र होती है। लेकिन गंगा के जल को हम अमृत मानते हैं। तो जिनकी गंगा जल में अमृत होने की निष्ठा है, वो उनको बिल्कुल उनके पाप नष्ट होंगे, क्योंकि शास्त्र वचन है ना, धर्मेण पापम अपनुदति, धर्म करने से पाप नष्ट होते हैं। तो गंगा स्नान करना धर्म है। यदा मनुष्य प्रचलन्ति गंगाम रुदन्ति पापानि मिथो बदन्ति। जब मनुष्य गंगा स्नान करने के लिए जाता है तो पाप रोते हैं, उलाहना देते हैं, अरे मनुष्यों, तुमने पहले तो हमको पैदा किया, मैंने पाप की, यानी चोरी की। चोरी करना पाप है ना? ये तो आप भी जानते हैं, चोरी करना पाप है। तो पहले तो चोरी की तो पाप पैदा हो गया, यहाँ पाप का जन्म हो गया ना यहाँ। अब उस पाप को मारने के लिए त्रिवेणी में जाके गंगा स्नान करता है, डुबकी लगाता है हमको मारने के लिए। तो जो वस्तु जो पैदा करता है वो उसको नहीं मारता है, और पाप उलाहना दे रहे हैं। ये अर्थवाद है, ये अर्थवाद है। उलाहना दे रहे हैं कि तुम पहले पैदा करते हो, फिर हमारे नाश के लिए गंगा में स्नान करते हो। तो इसलिए पाप और पुण्य ये हैं, ये धर्म के द्वारा, धर्म शास्त्रों के द्वारा ही जाने जा सकते हैं। अगर हम थोड़ा सा आपका जीवन समझना चाहें गुरुजी, क्योंकि हम में से जितने सांसारिक लोग हैं, हम सुनते हैं कि संतों का जो जीवन होता है वो बड़ा कष्टमय होता है, और वो बड़ा जो व्रत नियम तप होता है उसके अनुसार चलते हैं। संत किसे कहते हैं आपको ये जानना है? और जीवन भी। अब हम अपने जीवन का तो नहीं बताएंगे, व्यक्तिगत नहीं बताना चाहिए, ऐसा हम लोगों का सिद्धांत है। तो संत का लक्षण हम बता देते हैं। तितिक्षवाः कारुणिकाः सुहृदाः सर्वदेहिनां अजातशत्रवाः शान्ताः साधवाः साधुभूषणाः। तितिक्षावान होना चाहिए। तितिक्षा क्या है? सहनम सर्व दुखानाम, सब दुखों, ठंडी गर्मी सब सहन कर, मान अपमान सब सहन कर। सुहृदाः, सबके प्रति उसकी सद्भावना होनी चाहिए। सरल हृदय होना चाहिए संत का। तितिक्षवाः कारुणिकाः, उसके मन में करुणा आनी चाहिए। भोजन करने बैठा है, कोई भूखा है तो उसे भोजन कराएगा। पशु पक्षियों के प्रति करुणा होनी चाहिए, मछली मेंढक के प्रति करुणा होनी चाहिए, मनुष्यों के प्रति करुणा होनी चाहिए। तितिक्षवा कारुणिका सुहृदा सर्वदेही नाम, प्राणी मात्र में परमात्मा है, ऐसी उसकी भावना होनी चाहिए। भूतेषु भूतेषु विचित्त धीरा, प्राणी मात्र में परमात्मा का दर्शन करने की उसकी भावना होनी चाहिए। अजात शत्रवः, उसका कोई शत्रु नहीं होना चाहिए, बाहरी शत्रु भी नहीं और अंदर का भी नहीं। काम क्रोध लोभ मोह मद उसको बस में न कर सकें, वो उनको बस में करे। अजात शत्रु शांताः, शांत रहना चाहिए। कोई गाली देके चला जाए, चला जाओ। जैसे कोई माला पहना के गया और हमें प्रसन्नता हुई, इसी तरह से कोई गाली दे करके जाए तो वैसी ही प्रसन्नता हो। या गाली देने में भी प्रसन्नता ना हो और माला पहनाने में भी प्रसन्नता ना हो। आद सुहृदाः सर्वदेहिनाम अजात शत्रवः शांताः, अजात शत्रु, कोई उसका बैरी नहीं हो। साधवाः साधुभूषणाः, साधु के यही आभूषण हैं। ये माला कंठी शाल चद्दर ये आभूषण नहीं है, ये भी आभूषण नहीं है साधु का। यही सद्गुण आभूषण हैं। इन सद्गुणों को धारण करने वाले को संत कहते हैं। वो जो संत होते हैं वो क्वचित शिष्टा क्वचित भ्रष्टा क्वचित भूत पिशाचवत नाना रूप धरो योगी विचचारो मही तले। कभी अच्छे दिखाई पड़ेंगे, कभी मैले कुचैले दिखाई पड़ेंगे, कभी भगवान का भजन करते हुए दिखाई पड़ेंगे, कभी बिना स्नान किए पड़े हुए दिखाई पड़ेंगे, कभी भूतों पिशाचों जैसा व्यवहार करेंगे, कभी महापुरुषों जैसा व्यवहार करेंगे। क्वचित शिष्टा क्वचित भूता क्वचित भूत, नाना रूप धरो योगी, नाना प्रकार के रूपों को धारण कर सकता है वही योगी।
जिसने परमात्मा का साक्षात्कार कर लिया है। इसलिए वो शरीर को धारण करता है, भोग करने के लिए शरीर को धारण नहीं करता। साधवाहा साधु, ये साधु के लक्षण हैं। संतोनपेक्षा मच्चित्ता। गुरु को ढूंढना और गुरु का जीवन में होना ये कितना ज़रूरी है, क्योंकि पहले हम देखते थे कि गुरु हर किसी के होते थे, दीक्षा भी बहुत से सांसारिक लोग भी लेते थे, लेकिन आज के समय में वो परंपरा कम होती जा रही है। तो एक गुरु का जीवन में होना कितना महत्वपूर्ण है? गुरु जीवन में अगर नहीं होगा तो आपके गौरव में वृद्धि नहीं होगी। जब आप अंधकार में खड़े होंगे तो प्रकाश के मार्ग पर आपको कौन ले जाएगा, कौन बताएगा यह मार्ग ठीक है। आप इलाहाबाद के मार्ग नहीं जानते हैं, चौगड्डे पर खड़े हुए हैं, तो ट्रैफिक पुलिस वाले से पूछेंगे बनारस जाना है, तो वो कहेगा दाहिने हाथ चले जाइए, आगे पुल पड़ेगा, पुल से बनारस प्राप्त हो जाएगा। तो ट्रैफिक पुलिस वाला आपका गुरु हो गया। इसी तरह से अपार संसार समुद्र मध्य, अपार संसार समुद्र में हम पड़े हैं, नहीं दिखता रास्ता, कहाँ जाएं, कौन से घाट में उतरें, कहाँ जाएं, कोई नहीं दिखाई पड़ता, और पार होने की निष्ठा बन गई है। तो ऐसे जिज्ञासु के पास धर्म की नाव लेकर के गुरु आता है, अपने शिष्य को उस नाव पर, धर्म की नाव पर बैठाता है, ज्ञान वैराग्य की पतवार से खेता है और अविद्या रूपी जल से पार करके मोक्ष रूपी किनारे पर भेज देता है। यह गुरु का काम है। हजारों सूर्य, हजारों चंद्रमा और हजारों पहाड़ों की अग्नि अंधकार को नष्ट कर सकती है, लेकिन अज्ञान अंधकार को सूर्य नष्ट नहीं कर सकती। अंतःकरण में जो अज्ञान है उनको सूर्यों का प्रकाश, चंद्रमाओं का प्रकाश और हजारों कुंटल लकड़ी की आग उस अंधकार को, अज्ञान अंधकार को नष्ट नहीं कर सकती। लेकिन गुरु कृपा कटाक्ष की एक किरण, नभाति सूर्यो न चंद्र तारकम, गुरु कृपा कटाक्ष की एक किरण जन्म जन्मांतर के, युग युगांतर के अज्ञान अंधकार को नष्ट कर देती है। एक चेला जंगल में तपस्या कर रहा था, तो एक गुफा में गया। बहुत लंबी गुफा थी, अंधकार भरा हुआ था। जाकर के उसने वहाँ दीपक प्रकट किया, दीपक जलाया। दीपक जलाया तो एक ही क्षण में गुफा का सारा अंधकार चला गया। उस अंधकार ने ये नहीं कहा कि हे दीपक, हम 1000 वर्ष से यहाँ निवास कर रहे हैं, हम गुफा को छोड़ करके नहीं जाएंगे, नहीं कहा, चला गया तुरंत। इसी तरह से जब गुरु रूपी प्रकाश वो दे दो, कुर्सी दे दो, कुर्सी दे दो, वहीं दे दो। गुरु रूपी प्रकाश जिस शिष्य को प्राप्त हो जाता है, यानी ज्ञान का प्रकाश जिसे प्राप्त हो जाता है, उसके जन्म जन्मांतर के अज्ञान का नाश हो जाता है। ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुतेर जनो। मैं बहुत थोड़ा सा 2 मिनट का आखिरी सवाल ये लेके पूछ रही हूँ। ये आजकल के जो बच्चे हैं, जो जेनजी है ना, ये उनके लिए मेरा सवाल है। वो ये कहते हैं कि अगर कर्म करने से फल मिलता है और कर्म करने से ही भाग्य बनता है, तो हम कर्म कर रहे हैं और हमें फिर पूजा पाठ, भगवत भजन, इन पर विश्वास नहीं है। तो उन बच्चों को आप क्या सलाह देंगे जो कर्म प्रधान होने की बात करते हैं, लेकिन भगवत भजन, पूजन, आराधना इससे दूर होते जा रहे हैं? कर्म प्रधान है, लेकिन कर्म में जो सत्कर्म है ना, कर्म शब्द को नहीं समझते हैं। कर्मणः अपि बोद्धव्यम, बोद्धव्यं च विकर्मणः, अकर्मणश्च बोद्धव्यम, गहना कर्मणा गति। कर्म, विकर्म, अकर्म 3 है। कर्म का अर्थ होगा सत्कर्म, केवल सत्कर्म ही कर्म है। तो कर्म अगर नहीं किए होते आपने, तो आपका मनुष्य का शरीर प्राप्त नहीं होता। जो लोग पूछते हैं, और मनुष्य का शरीर प्राप्त हो जाना, फिर अच्छे माता पिता का प्राप्त हो जाना, अच्छे ज्ञान का प्राप्त हो जाना, अच्छे गुरु का प्राप्त हो जाना, हमारी बुद्धि में धार्मिकता का प्रकट हो जाना, ये पूर्व जन्म के सत्कर्म का ही फल है। आप अपने से घटा लीजिए ना। आपके साथ कितने बच्चे पढ़ते थे आपके कॉलेज में? 40 तो आपके क्लास में ही थे, लेकिन सब तो ये नहीं बन पाए ना जो आप बन गई हो। नहीं बन पाए। कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई क्यों कर रहा है कुछ। पूर्व जन्म कृतम पुण्यम और पूर्व जन्म कृतम पापम। कर्म का निषेध नहीं किया गया है हमारे यहाँ।
कर्म तो करना ही पड़ेगा। क्यों? इसलिए कर्मियों के लिए बात हम बोलते हैं कि पहले किया था तो आज पाया, और अब नहीं करोगे तो आगे कैसे पाओगे। आप बैंक से कितना रुपया निकालेंगे, आपके अकाउंट से आप कितना रुपया निकालेंगे? जितना आपने जमा किया है, उससे अधिक का चेक दे दिया तो बाउंस हो जाएगा। तो यहाँ हम कितना भोगेंगे? जितना पिछले जन्म में किया था। और फिर जब वो उस पुण्य का फल जब नष्ट हो जाएगा तो फिर हमें दरिद्रता आएगी, आर्थिक तंगी आएगी, मूर्खता आएगी, हम लोगों का तिरस्कार करने लगे, नाना प्रकार की उपाधियां हमें आएंगी मनुष्य होते हुए भी। हम तो पढ़ कर के बोल रहे हैं, आप तो संसार को देख रही हो। आपके सामने ही कितने करोड़पति रोडपति बन गए, और कितने गरीब दोस्त आपके कहाँ से कहाँ पहुँच गए जिनके पास कुछ नहीं था। आपने देखा ही होगा, हम आपको जानते नहीं हैं, फिर भी हम अंदाज से कह रहे हैं कि आपने ये सब अपनी कॉलोनी में, नगर में देखा ही होगा। तो ये कैसे हो रहा है? कौन कर रहा है? ईश्वर कर नहीं सकता। अगर ईश्वर करेगा, भेदभाव करेगा, तो ईश्वर नाम नहीं होगा उसका। भगवान तो भेदभाव करेगा नहीं। फिर ये भेद कहाँ से आ रहा है कि प्रयागराज के स्टेशन पर झोपड़पट्टी में एक बालक का जन्म हो रहा है, और उसी स्टेशन के पास एक 7 मंजिल का महल है, एक बालक का वहाँ जन्म हो रहा है। सोमवार को ही हो रहा है, ठीक 12 बजे हो रहा है, एक ही स्थान पर हो रहा है, नीचे ही झोपड़ी है। किसने किया ये? जन्म लेने वाले बालक ने कोई यज्ञ किया क्या? झोपड़ी में जन्म लेने वाले ने कोई पाप किया क्या? नहीं किया ना दोनों ने। और ये दोनों घटना हो रही है, तो कहाँ जाना पड़ेगा आपको? पूर्व जन्म में जाना ही पड़ेगा। तो पूर्व जन्म में हमने जो किया था उसका फल हम यहाँ पा रहे हैं। अब हमें करना चाहिए ताकि हमारा आगामी जीवन, आने वाला जन्म, पुनर्जन्म अच्छा हो, अच्छे घर में हो, धार्मिकता के साथ हम जीवन यापन करें। और चौथा हम आपको बता चुके हैं, मोक्ष। वास्तव में मनुष्य का शरीर तो मोक्ष की प्राप्ति के लिए ही प्राप्त हुआ है, उसी को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। यदि नहीं प्राप्त होता है तो कम से कम इतना तो कर लें कि फिर से मनुष्य बन जाएं। ठीक है, बस। बहुत शुक्रिया गुरुजी, आपने समय दिया। ठीक है बेटा, धन्यवाद। खूब आगे बढ़ो। आपके चैनल को भी आशीर्वाद हमारा। धन्यवाद। खूब आगे बढ़ो। तो टीम एसकेटी पहुंच चुकी है प्रयागराज महाकुंभ, यहाँ के हर छठा आप तक पहुंचाने के लिए।